वेलकम टू एडवांस एजुकेशन। मैं सैयद अबरार आप सबको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो चलिए, अभी तक हमने ब्लड एंड कंपोनेंट्स सब कुछ हो गया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल। हम देखेंगे सेल होती क्या है, सेल का रोल क्या है। तो हम आज पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है इस सेल के रिलेटेड, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है, पहले हम पढ़ेंगे सेल डेफिनेशन, और हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, और पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ सेल। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल में हम पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और इसको बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलीज। और सेल ऑर्गेनेलीज के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपेराइट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स। ये सारा हमें पढ़ना है सेल में। क्या किसमें पढ़ना है? हमें सारा कुछ ये हमें पढ़ना है सेल में। और हमारा जो लास्ट रहेगा वो रहेगा सेल डिवीजन। उसमें देखिए माइटोसिस क्या होते हैं और मियोसिस कैसे होती है, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। तो ये सारा कुछ पढ़ना है, डेफिनेशन, डिस्कवरी, पार्ट्स ऑफ। तो चलिए अभी हम जो पहला डेफिनेशन है, सेल डेफिनेशन है, उस पर बात करेंगे। जो सेल है उसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी बात करेंगे हम सेल डेफिनेशन पर। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये आप सपोज कर लीजिए ये एक वॉल है, ये एक वॉल। और वॉल्स किससे बनी हुई होती है? ब्रिक से। इसमें आप एक ब्रिक को बाहर निकालिए, इन ब्रिक्स की वजह से ये वॉल बन गई, इन ब्रिक्स की वजह से ये वॉल कंप्लीट हो गई। अगर ये ब्रिक्स ना होती तो ये वॉल नहीं बन पाता। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो ब्रिक है ये इसकी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। क्या हम कह सकते हैं जो ये ब्रिक है इसने इसको इसकी शेप दे दी, इसने इसका स्ट्रक्चर दे दिया, इस ब्रिक ने इस वॉल की शेप दे दी, स्ट्रक्चर दे दी, और अपने आप में एक यूनिट खड़ा कर दिया। क्या हम कह सकते हैं ये? हाँ जी, जरूर कह सकते हैं। अगर ब्रिक्स हमारे पास नहीं होती, फिर हमने ब्रिक्स को मिलाकर हमने 1 2 3 इन ब्रिक्स को जब हमने मिलाया तो हमने एक वॉल को खड़ा कर दिया। तो इसी ब्रिक ने इस वॉल की शेप दे दी, इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और अपने आप में एक यूनिट की तरह बन गई, अपने आप में एक यूनिट की तरह कंप्लीट हो गई ये ब्रिक। सेम ऐसे ही होता है हमारे पास जो सेल होती है उसका काम भी यही होता है हमारी बॉडी में। क्या हम अब कह सकते हैं ये जो ब्रिक है, ये ब्रिक इसकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ जी, जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं यूनिट्स की वजह से सेल ये वॉल कंप्लीट हो गई। ये ब्रिक इसके लिए एक सेल की तरह काम कर रही है। क्या हम इसके बाद कह सकते हैं जब हमने बताया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? जी हाँ, कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, क्योंकि इन्हीं ब्लॉक्स की वजह से बिल्डिंग खड़ा हो गई। जो ये बिल्डिंग है, ये वॉल है, ये वॉल जो ये वॉल है ये खड़ा हो गई। अगर ब्रिक्स नहीं होती तो वॉल कंप्लीट नहीं हो पाती। तो क्या अब हम कह सकते हैं सेल डेफिनेशन में सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और क्या कह सकते हैं हम? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जी हां, कह सकते हैं, क्योंकि इसी ब्रिक की वजह से इस वॉल को मिल गई क्या? स्ट्रक्चर मिल गया, एक फंक्शन। अब देखिए
हम अपने आप की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की। आप रिप्रेजेंट आप कीजिए प्लांट्स और एनिमल सेल। सेम हमारे पास भी सेल्स होती है जो ऐसे ही काम करती है, हमें स्ट्रक्चर देती है, हम फंक्शन, जो उनकी वजह से हम फंक्शन कर पाते हैं। हमारी लाइफ की शेप, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो किसकी बदौलत बनता है? इसी सेल की वजह से। हमने एग्जांपल वॉल की ले ली कि वॉल को इसने कैसे स्ट्रक्चर दे दिया, फंक्शन ये फंक्शन हम अपने आप की बात करेंगे तो हम कैसे फंक्शन करते हैं इस सेल की मदद से। तो स्ट्रक्चर भी किससे आ गया? सेल की वजह से स्ट्रक्चर भी आ गया है। ये बात कर रहे हैं हम सेल डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट हु डिस्कवर सेल, हु डिस्कवर सेल। तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताया होगा किसने सेल डिस्कवर की है, किसने सेल डिस्कवर की है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। कैसे उसने सेल को डिस्कवर किया? ऑब्जर्व कॉर्क को उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। उसने जो बार्क होता है, छिलका होता है, पेड़ का छिलका होता है, उसके अंदर उसने कॉर्क ऑब्जर्व किया। क्या कॉर्क? एक स्लाइसी शेप, ऐसे उसने ऑब्जर्व किया उस कॉर्क के अंदर। वो बार्क, जिसको हम बोलते हैं बार्क ऑफ द ट्री, जो छिलका होता है, पेड़ का छिलका होता है, उसको बोलते हैं बार्क। उसके अंदर उसने क्या ऑब्जर्व किया? कॉर्क ऑब्जर्व किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। तो अब उसका जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था वो अनडेवलप्ड था, तो तब ही नाम दे दिया कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, अनडेवलप्ड माइक्रोस्कोप। आप ये देखेंगे हम कैसे ऑब्जर्वेशन उसने की, क्या ऑब्जर्वेशन की। जो बार्क होता है, जो आप सपोज कीजिए जो ये सेल, ये है सेल, इसके अंदर ये स्मॉल रूम्स, इसके अंदर स्मॉल रूम्स। अब देखिए उसने ऑब्जर्व कैसे किया। ये एक बार्क जो छिलका होता है, इसके अंदर ऑब्जर्व उसने क्या किया? कॉर्क। उसने क्या देखा अंदर? उसने अंदर से देखा कि इसके अंदर स्मॉल रूम्स, जस्ट लाइक हनी बी का जो कंपार्टमेंट होता है। उसने बताया कि ऐसे रूम्स मैंने कहीं पर देखे हैं, ऐसे रूम्स मैंने कहीं पर देखे हैं। जो हनी बी का कंपार्टमेंट होता है, जहां हनी बीज रहती है, जहां वो अपना शहद देती है, जो उनका कंपार्टमेंट होता है, ऐसे होता है कि उसने बताया कि हाँ जी, स्मॉल रूम्स मैंने कहीं पर ये देखा है। पता है, सेम जैसे हनी बी का कंपार्टमेंट होता है, यहां पर इस बार्क के अंदर भी ऐसे ही है। तो इसने इन रूम्स को एक लैटिन वर्ड दे दिया। इस रूम को इसने एक लैटिन वर्ड दे दिया जिसका नाम इसने क्या किया? सेल। इन रूम्स को इसने क्या बताया कि इसी को इसने नाम दे दिया सेल। कहां से इसने ऑब्जर्व किया? जो बार्क ऑफ द ट्री, उसके अंदर इसने कॉर्क ऑब्जर्वेशन की, स्लाइसी शेप उस अंदर होती है। तो फिर उन्हीं स्मॉल रूम्स, जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे, सेम इससे पता है कि हनी बी का कंपार्टमेंट, जैसे हनी बी का कंपार्टमेंट है, तो इन्हीं स्मॉल रूम्स को इसने नाम दे दिया सेल। तो हो गई सेल डिस्कवर। बट इसका माइक्रोस्कोप जो था, माइक्रोस्कोप इसका अनडेवलप्ड था। तो फिर बताते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है, उसने डेड सेल को डिस्कवर किया। तो यहां तक हमने क्या देखा कि कैसे जो
रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया कि हाँ बताया कि जो हनी कॉम्ब जो है ना, हनी कॉम्ब का जो अपार्टमेंट होता है, जो हनी बीज का ये कंपार्टमेंट होता है, तो बताया कि इन्हीं स्मॉल रूम्स को उसने नाम दे दिया सेल। बात करते हैं सम अदर डिस्कवरीज पर। फिर एंटोवन लेवेनहॉक आया, एंटोवन लेवेनहॉक, उसने 1674 में फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। उसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है कि डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक, एंटोवन लेवेनहॉक ने क्या डिस्कवर किया, फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर में उसने ये किया। अब न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया और प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया, जो रॉबर्ट ब्राउन आए उसके बाद। रॉबर्ट ब्राउन उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसने न्यूक्लियस को 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद आए पुरकंजी, उसने किसको डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्मा को। आप कमेंट सेक्शन में बताइए डेट, उसने कब डिस्कवर, प्रोटोप्लाज्मा को उसने कब डिस्कवर किया। – 1839। अब बात करेंगे हम सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी किसने दी, दो महान पुरस्कार, महान साइंटिस्ट, एक का नाम था शिल्डन और दूसरे का नाम था शिवान। दोनों मिलकर आए तो बताया क्या, ये दोनों बायोलॉजिस्ट्स थे, दोनों बायोलॉजिस्ट्स थे। एक का नाम था शिल्डन, 1838, (1839) शिल्डन और शिवान जब आए तो इन दोनों ने क्या बताया, all the plants and animals are composed of cells. All the plants and animals, all the plants and animals are composed by cells. जो भी प्लांट और एनिमल है वो किसके बने हुए हैं, सेल से। फिर हम देखेंगे सेल से फिर क्या बनता है। फिर क्या, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जब सेल बनती है तो फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू के आगे क्या बनता है, तो फिर लास्ट पर क्या बनता है। ये सेल है, टिश्यू बन गया। अब ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे फिर उसके बाद क्या बनता है। तो जैसे ही शिल्डन और शिवान आया, इन्होंने बताया कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स किसके बने हैं, सेल के बने हैं, सेल्स के बने हैं। उसके बाद और उन्होंने बताया जो सेल है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। शिल्डन और शिवान ने बताया कि जो सेल है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और इसके बाद इस सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया, किसने एक्सपेंडेड किया, एक्सपेंडेड बाय एक साइंटिस्ट। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन था वो साइंटिस्ट। एक्सपेंडेड बाय वर्च्यू, 1855 में वर्च्यू ने इसको क्या बताया, एक्सपेंड किया। ऑल द सेल्स, जो भी सेल्स है वो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने बताया, विर्चू ने। ये जो साइंटिस्ट बाद में आया इसने और एक डेफिनेशन, जो भी नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से बनती है। ऑल द सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने बताया, ये विर्चू ने बताया। क्या बताया इसने, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आए थे विर्चू साहब और विर्चू साहब ने इस डेफिनेशन को पूरा किया, कंप्लीट किया और सेल थ्योरी को
अच्छी तरह वास्ट किया, कंप्लीट किया, एक्सपेंड किया। क्या क्या शील्डन और शिवान उन्होंने क्या बताया? जो सेल, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर इसको एक्सपेंड किसने किया? विर्चू ने। उसने क्या बताया? जो भी सेल है वो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किसने बताया? विर्चू ने। विर्चू साइंटिस्ट आए। तो फिर अभी तक हमने सेल डिस्कवरी की, और हमने जो भी अदर डिस्कवरीज थी, सम अदर डिस्कवरीज, वो भी हमने देखा। रॉबर्ट ब्राउन आए, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। और प्रोटोप्लाज्मा को किसने डिस्कवर किया? पुरकंजी को। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? एंटोइन लेवेनहुक। तो चलिए, आई होप आप सबको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज।